हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे भक्तों। मैं आपकी फ्रेंड माधुरी एस्ट्रोलॉजर ट्राई करती हूँ आप सबके साथ आने वाले जो भी मंथ हैं हमारे हिंदू मंथ, उनके विषय में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। जो भी फेस्टिवल होते हैं और किस डेट को फेस्टिवल होते हैं और किस विधि से सेलिब्रेट करने होते हैं, सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला में जो हमारा आने वाला हिंदू मंथ है वो है पौष महीना। जी हाँ, इस वीडियो में पौष मंथ में आने वाले सारे फेस्टिवल्स की इन्फॉर्मेशन आपके साथ दूंगी। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूं। देखिए, जो पौष का महीना है ना, इसमें ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि धनुर्मास भी चल रहा है। और साथ में पौष महीने में बहुत सारे डिवोटीज ऐसा होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम व्रत धारण कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा है पूर्णिमा का व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर एकादशी का व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं, या अन्य कोई व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पौष मास में व्रत धारण नहीं करें। आप कोई भी न्यू फास्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। जो आप पहले से कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, पर कोई भी न्यू फास्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। चलिए, अब हम फेस्टिवल्स की जानकारी लेते हैं। जो सबसे पहला फेस्टिवल आएगा पौष मास में वो होगा 22 दिसंबर, दिन होगा वेडनेसडे का। उस दिन हम सभी संकष्ट चतुर्थी सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, जैसा आप सबको पता है गणपति बप्पा कौन है, और गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। बिना बप्पा की पूजा के, बिना बप्पा के आशीर्वाद के ना जीवन में शुभता आ ही नहीं सकती। सृष्टि में शुभता गणपति बप्पा के आशीर्वाद से ही आती है। तो मेरे YouTube चैनल पे और Instagram पे मैं हर चतुर्थी के दिन ट्राई करती हूँ बप्पा के 12 नाम आप सभी के साथ शेयर करूँ, जो कि बहुत पावरफुल हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कंट्रोल हो, तो हर रोज़ आप पूजा करते समय, चाहे तो सुबह या संध्या समय में, इन 12 नामों का उच्चारण किया करें बप्पा के सामने। और गणपति बप्पा की पूजा में एक छोटी सी टिप है, तुलसी दल कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। आप गणपति बप्पा की पूजा में दुर्वा दल का यूज करें, जिसे हम दूब घास कहते हैं। और बप्पा को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं। अगर आपकी कोई विश है तो आप मोतीचूर के लड्डू, 4 मोतीचूर के लड्डू ले लें, उस पर दुर्वा दल रख करके बप्पा को भोग लगाएं, और अपने मन की मनोकामना, आपकी जो भी विश है वो बोले। ऐसा करने से बप्पा का आशीर्वाद से आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट फेस्टिवल जो होगा वो होगा 26 दिसंबर, दिन होगा रविवार का। उस दिन हम सभी भानु सप्तमी सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, सप्तमी तिथि जो होती है ना, सूर्य भगवान को डेडिकेटेड होती है। और हम सब चाहते हैं ना कि हमको नेम मिले, फेम मिले। तो नेम और फेम ना बिना सूर्य भगवान की आशीर्वाद के नहीं मिलता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं या फिर अच्छे पोजीशन पे होते हैं, बली होते हैं, तो ऐसे लोगों को ना नेम फेम बहुत ईजिली मिलता है। और गवर्नमेंट से भी फेवर मिलता है। गवर्नमेंट से फेवर मिलना मीन्स, फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं, आपको कोई, या फिर कोई शॉप ओपन करना चाहते हैं, आपको कोई पेपर पास कराना है, अगर किसी कुंडली में सूर्य नीच के हुए या फिर शनि के साथ बैठे हुए, तो ऐसे लोग को ना काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है गवर्नमेंट से रिलेटेड केस में। पर अगर आपके सूर्य अच्छे हुए, स्ट्रांग हुए, तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फटाफट आपके काम होते जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके सूर्य हमेशा आपको फेवर दे कुंडली के, वैसे भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है ना, सूर्य जो है प्रभु की आंख है, ठीक है, प्रभु श्री हरि की विराट स्वरूप की। तो हमें क्या करना चाहिए ना, और सूर्य आत्मा के कारक भी हैं और सूर्य पिता के भी कारक होते हैं। तो आप सभी को सूर्य भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है सूर्य की भगवान की पूजा स्त्री पुरुष बच्चे हर कोई कर सकता है। और सूर्य भगवान की पूजा करनी बहुत सरल होती है। सिर्फ सुबह सुबह उठ करके सूर्योदय के समय, अगर जब सूर्य उदय हो रहे हैं उस समय करें तो बहुत अच्छी बात है, पर पॉसिबल नहीं होता है। आई कैन अंडरस्टैंड टोटली। तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप ट्राई करें कि आप एटलीस्ट 10 बजे से पहले सुबह सूर्य भगवान की पूजा कर लें। ऐसे तो शास्त्रों में 30 संध्या बताया गया, हमें तीनों बेला में सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। पर अगर आप चाहें तो सुबह और शाम को जरूर करें, क्योंकि तीनों संध्या की जो पूजा होती है वो सन्यासियों के लिए होती है। गृहस्थ के लिए सुबह और शाम की सूर्य भगवान की पूजा उचित मानी गई है। तो आप चाहें तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम को भी सूर्य भगवान की पूजा कर सकते हैं। एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल ले लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़े से बिना टूटे हुए चावल डालेंगे आप, और साथ में अगर आपके पास लाल कलर के फूल हैं या गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ हैं वो भी डाल सकते हैं आप।
और थोड़ी सी रोली डाल करके, हल्दी डाल करके फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें और सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार से आपको अर्घ देना चाहिए और साथ में सूर्य भगवान के सामने आपको चाहे तो गाय के घी का दीपक जलाएं या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ऐसा करने से ना हमारा भाग्योदय होता है। सूर्य भगवान की कृपा से हम विल पावर हमारा बहुत ही स्ट्रांग होता है। जिनको भी इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनका लगता है उनके अंदर विल पावर अच्छी नहीं है उनकी, वो लोगों को फेस नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेकार है, तो आपको सूर्य भगवान की आराधना जरूर करनी चाहिए। और जब सूर्योदय हो रहा है उस समय सूर्य भगवान को आप एकटक एटलीस्ट 5 मिनट तक जरूर देखें। पर याद रखें कि अगर आप 10 बजे या 11 बजे सूर्य भगवान देखेंगे पॉसिबल नहीं है, आंखों में तकलीफ हो जाएगी। सूर्य भगवान को टकटकी लगा के एकदम सुबह सुबह सूर्य भगवान उदय होते हैं ना, लाल लाल से होते हैं एकदम, उस समय देखना चाहिए। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट फेस्टिवल की बात करते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल जो होगा हमारा वो 30 दिसंबर दिन होगा थर्सडे का। उस दिन हम सभी सफला एकादशी का व्रत करेंगे। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं आपके काम में आपको सफलता मिले तो आपको सफला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब जैसा मैं आपको अपने हर एकादशी की वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी 3 दिन का फेस्टिवल होता है। 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक, पारण करने तक हम एकादशी तिथि सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते ना फ्रेंड्स एकादशी तिथि के दिन, तो आपको क्या करना चाहिए ना, सिंपल सी बात है एकदम, उस दिन आप चावल नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे। और अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आप अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से थोड़ी सी दूरी बना करके रखेंगे फिजिकली। एंड आपको उस दिन नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण करने से बचना चाहिए, मीन्स झूठ कम बोलना चाहिए, ट्राई करें झूठ ना बोलें वैसे भी, और सबका भला करें। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप पुराण पढ़ सकते हैं, भगवद गीता पढ़ें या फिर भागवत महापुराण की कथा सुन लें, या फिर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप गौ माता की सेवा करके आ जाएं। जहाँ कहीं भी आपके आसपास गौशाला है वहाँ गौ माता की सेवा करें। ये भी नहीं कर सकते तो बस दिन भर मन में प्रभु के नाम का उच्चारण करते रहें, भजन करते रहें और ट्राई करें कि किसी को आपकी वजह से तकलीफ नहीं हो, किसी का दिल नहीं दुखे, तो भी परमात्मा की कृपा आप पर हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेस्टिवल आएगा वो होगा 31 दिसंबर, शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन हम सभी प्रदोष व्रत करेंगे। जी हाँ, जो भोले बाबा के भक्त हैं वो प्रदोष व्रत करते हैं, या फिर जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अब शादी हुए बहुत साल हो गए, उनको तो प्रदोष व्रत करना ही चाहिए। प्रदोष व्रत करने से हमें संतान की प्राप्ति भी होती है, या फिर हमारी कोई स्पेशल विश होती है, हमें शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, या हम चाहते हैं नेम फेम मिले, या जो भी आपकी विश है ना, आप अगर प्रदोष व्रत करते हैं अपना संकल्प लेकर के, तो भोले बाबा अवघड़दानी हैं और उनकी कृपा से हमारे पाप कर्म भी जो हमने किए हैं उनका क्षय हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, प्रभु की कृपा होती है। तो अगर आप चाहें तो प्रदोष व्रत कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे प्रदोष व्रत की कथा अवेलेबल होती है, आप सुन लें वहाँ पे। अगर आप लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्रत किस प्रकार से करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, तो आप उसके लिए मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करें, मैं बता दूँगी। पर हाँ, जैसा मैंने स्टार्ट में वीडियो के बताया था कि अभी पौष का महीना है, पौष महीने में हम कोई भी न्यू व्रत स्टार्ट नहीं करते हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पौष महीने में कोई भी न्यू व्रत स्टार्ट नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल होगा वो होगा 2 जैन को। जी हाँ, न्यू मंथ स्टार्ट हो गया, 2 जैन रविवार का दिन होगा। उस दिन हम सभी दर्श अमावस्या सेलिब्रेट करेंगे। अमावस्या तिथि देखिए पितरों के लिए डिवोट होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा हो, पितृ अगर नाराज होना तो ऐसा बोला जाता है ना कि घर में शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, कोई मांगलिक कार्य होता नहीं है, संतान प्राप्ति नहीं होती है और बहुत सारी हर बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं अर्थ होता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। पितरों को खुश करने का बहुत सरल विधि होती है कि हर अमावस्या तिथि को आप ब्राह्मण को काले तिल, होल राइस और कुछ अन्न का दान करें और कुछ सीधा, और अन्न के साथ में आप थोड़ी बहुत दक्षिणा दे दें, जितनी आपके सामर्थ्य उतना दें। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या तिथि के दिन गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करने से ना एक तो हमारे पास माता लक्ष्मी की कृपा होती है और प्लस हमारे ऊपर जो भी दोष होते हैं, जैसे आपकी कुंडली में शनि और राहु का योग बना हुआ है, तो ये टाइप के सारे नेगेटिव योग जो होते हैं वो समाप्त होते हैं। राहु भी कंट्रोल होते हैं कुंडली के, तो गौ माता की सेवा करा करें। और अमावस्या तिथि के दिन अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आपको चाहिए कि आप माता तुलसी की पूजा करें, उनकी 108 परिक्रमा करें।
ऐसा करने से हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी मतभेद होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं। क्योंकि माता तुलसी कल्याणी है, माता कल्याणी की पूजा करने से, प्रभु श्री हरि की पूजा करने से कल्याणी होगा ना। तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, आप कोई भी हो, आप अवश्य पूजा करें माता तुलसी की। और फिर जो नेक्स्ट फेस्टिवल हमारा आएगा वो 9 जैन रविवार के दिन भानु सप्तमी होगी। जी हाँ, भानु सप्तमी, जैसा मैंने आपको बताया सप्तमी तिथि का महत्व कितना ज़्यादा होता है। फिर फ्रेंड्स जो नेक्स्ट फेस्टिवल होगा वो 13 जैन दिन होगा, थर्सडे का। उस दिन हम सभी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। जी हाँ, अगर आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, या फिर आपकी संतान है, बीमार है या कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं आपके संतान की उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। फ्रेंड्स फिर जो नेक्स्ट फेस्टिवल आएगा वो होगा, देखिए, मकर संक्रांति। हम सभी मकर संक्रांति से खिचड़वारी भी कहा जाता है, या फिर साउथ में उसे पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। वो 14 जैन के दिन मोस्टली हम सभी हर साल सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स प्रदोष व्रत हम सभी 15 जैन के दिन करेंगे। दिन होगा रविवार का। पौष महीना समाप्त होने वाला है क्योंकि पूर्णिमा तिथि आ जाएगी 17 जैन को। दिन होगा सोमवार का, मंडे का। उस दिन हम सभी पौष पूर्णिमा या फिर शाकंभरी पूर्णिमा जिसे कहते हैं वो सेलिब्रेट करेंगे। फ्रेंड्स ये था पूरे पौष मास में आने वाले फेस्टिवल का डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8691873745 यहाँ आप मुझे कांटेक्ट करें। आप अपने क्वेश्चंस यहाँ लिख के भेज दें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी यूट्यूब पे मुझे क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कोई इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए लाइफ में। इतने अच्छे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे वीडियो को और भी आगे आप डिवोटीज का शेयर ज़रूर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा पे और अपने एफबी पे जस्ट लिंक को कॉपी करना और शेयर करना है। चलिए, कर भला तो हो भला, तो मेरी सहायता करिए धर्म के काम में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।